नमस्कार, प्रणाम, सुस्वागतम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिथ के बारे में या फिर एक ऐसे मिथक के बारे में जो आज के डेट में मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचलित है। जैसा कि काफी लोग रेंट पे रहते हैं, काफी लोग अपना मकान रेंट पे दिए हुए होते हैं, काफी लोग अपना पैतृक निवास छोड़ के अपने नए मकान में शिफ्ट हो गए होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जिस मकान को वो छोड़ के आए हैं या फिर रेंट के मकान पे रह रहे हैं, तो क्या वास्तु दोष उनको लगेगा या नहीं लगेगा। पहले हम बात करते हैं रेंट पे रहने वाले लोगों के लिए। उन लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि ये तो मकान मेरा है ही नहीं, मेरे नाम पे है ही नहीं, तो मुझे वास्तु दोष न लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जिस भी परिवेश में आप रहते हैं, वास्तु देवता वहीं का प्रभाव देते हैं। सपोज करिए कि आप अपने घर से बाहर आके रेंट पे रह रहे हैं, तो जिस भी छत के नीचे आप रह रहे हैं वहां का वास्तु किस प्रकार का है वो सक्रिय होता है आपके जीवन में। दूसरी बात, पैतृक स्थान को छोड़ के आप आए हैं। पैतृक स्थान को अगर आपने बेच दिया है, उससे आपका कोई नाता संबंध नहीं है, वहां पे आपका कोई कमरा नहीं है, आपसे संबंधित कोई सामग्री यदि उस घर में उपस्थित नहीं है, तो उस स्थान का वास्तु आपको प्रभावित नहीं करेगा। यदि आप अपने पैतृक स्थान को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए हैं और आपका कमरा आपके पैतृक स्थान पे है, आपसे संबंधित चीजें वहां पे हैं, आप वहां पे महीने दिन में जाते हैं, आप उससे संबंध रखते हैं, तो आपको उस पैतृक स्थान का वास्तु प्रभावित करने वाला है। उसके साथ साथ जहां आप रह रहे हैं वहां का भी आपको वास्तु प्रभावित करेगा। तो इस मिथ में ना रहिए कि हम जिस किसी के रेंट में, जिस किसी के घर में रह रहे हैं वो लैंडलॉर्ड को उसका वास्तु दोष प्रभावित करेगा। बिल्कुल नहीं, आप जिस परिवेश में हैं वो प्रभावित करेगा आपको। दूसरी बात, जैसा कि आप जानते होंगे कि लोग प्रॉपर्टी बेच देते हैं, तो बेचने के बाद जो नया मालिक, जिसको नया मालिकाना हक उसका प्राप्त होता है, उसको वो वास्तु दोष प्रभावित करना आरंभ करता है, ना कि जो उसका पुराना मालिक था। कई लोगों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे प्रॉपर्टीज अच्छे ही होंगे, कुछ के वास्तु दोष खराब भी होते हैं। अब यहाँ पे जिन घरों के, जिन प्रॉपर्टीज के वास्तु खराब हैं, इसका ये भी मतलब नहीं है कि लैंडलॉर्ड को वो जो वास्तु खराब वाले घर हैं वो प्रभावित करेंगे। अगर वो उसको प्रयोग में ला रहा है तभी जाके उसके वास्तु उसको प्रभावित करेंगे। अगर उन्होंने उसको रेंट पे दे रखा है, उनसे जुड़ी हुई कोई चीजें वहां पे नहीं है, उसको प्रयोग में वो स्वतः नहीं लाते हैं, तो उसका वास्तु उस लैंडलॉर्ड को प्रभावित नहीं करेगा। दूसरी बात, कब से ये नया वास्तु सक्रिय होता है। सपोज करिए कि आपको अपना पैतृक स्थान बेचे हुए 21 दिन हो गए हैं, तो 21 दिन के बाद नया वास्तु सक्रिय होता है। मतलब आप जब नए घर में प्रवेश लेते हैं तो उस नए घर का वास्तु 21 दिन के बाद सक्रिय होता है। उसके 21 दिन तक आपका पुराने घर का ही वास्तु का इफेक्ट आपके ऊपर सक्रिय रहता है। तो आज के डेट में आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जाने कि जो वास्तु है वो जहां हम रहते हैं वहीं का सक्रिय रहता है, या फिर हमसे संबंधित अगर किसी और घर में हमारे सामान जुड़े हुए हैं या फिर हम उससे संबंध रखते हैं, तो वहां का भी वास्तु हमारे ऊपर इफेक्टिव होता है। इसी के साथ विराम देते हैं। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ वास्तु से संबंधित चीजों को लेकर। प्रणाम।